समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। गाजियाबाद में शौचालय की जमीन पर अवैध कब्जा, 2 बार बुलडोजर चला फिर भी नहीं बना शौचालय। जीडीए की जमीन पर दबंगों का कब्जा क्यों? प्रताप विहार सेक्टर 11 का बड़ा खुलासा। शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। डबल इंजन सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। मंचों से माफियाओं और अवैध कब्जों के खिलाफ 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। और मैंने कहा 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। लेकिन गाजियाबाद प्रताप विहार सेक्टर 11 स्थित विकास प्राधिकरण के जोन 4 की एक घटना इन दावों पर सवाल खड़े करती है। बता दें कि लीलावती स्कूल के सामने जीडीए ने मार्केट में शौचालय के लिए छोड़ी गई जमीन पर कब्जे का विवाद पिछले करीब 2 साल से चल रहा है। आरोप है कि जिस जमीन को जीडीए ने सार्वजनिक शौचालय के लिए छोड़ा था, उसी जगह दीवार तोड़कर सपा पार्टी के नेताओं द्वारा दुकानों के शटर लगा दिए गए। स्थानीय लोगों की शिकायत पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 2 बार मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और दुकानों के शटर, अवैध निर्माण को तोड़ा भी। लेकिन दबंग नेता कहां जीडीए की कार्रवाई से डरने वाले थे। उन्होंने फिर तीसरी बार शौचालय की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। अपने टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से शटर लगाकर शौचालय की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण होने की वजह से दबंगों के हौसले बुलंद है। इलाके में राहुल यादव, अमन यादव और महेश यादव का नाम चर्चाओं में है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने शौचालय की जमीन पर कब्जा किया है और खुद को समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता बताते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि इन्हीं राजनीतिक संबंधों की वजह से प्रशासनिक कार्रवाई का असर ज्यादा समय तक दिखाई नहीं देता है। समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। प्रोडक्शन हाउस है ये। हर दुर्दांत माफिया जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। इतना ही नहीं, 2 बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने के बावजूद उसकी रिकवरी अभी तक जीडीए नहीं कर पाया है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। इस पूरे मामले में जीडीए चीफ इंजीनियर आलोक रंजन और जीडीए जोन 4 प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों के बीच ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं विभागीय स्तर पर ढिलाई की वजह से ही ये विवाद लंबा खिंच रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सरकार अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की बात करती है, तो फिर जीडीए अपनी ही जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त क्यों नहीं करा पाया? और अगर जमीन 2 बार कब्जा मुक्त कराई भी, तो फिर वहां सार्वजनिक शौचालय क्यों नहीं बन पाया? स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की बात करने वाली योजनाओं के बीच गाजियाबाद का ये मामला कई सवाल खड़े करता है। सोचने वाली बात यह है कि शौचालय 2 सालों में अब तक क्यों नहीं बन पाया? क्या जीडीए की कोई मजबूरी है या फिर समाजवादी पार्टी के दबंग नेताओं का खौफ? सुनिए आम जनता का क्या कहना है। क्लीनिनेस का ध्यान रखते हुए और हाइजीन का ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से पब्लिक टॉयलेट्स अगर मेल्स के लिए हैं, मेल्स के लिए यहाँ पे 2 हैं, तो एक फ़ीमेल के लिए भी होना चाहिए। और अगर किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ पे मतलब वो कर रखा है, खोल रखा है, तो जीडीए इनको कहीं और लैंड दे, या अगर मतलब तो कोई नेगोशिएशन हो, किसी भी तरीके से बात हो, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए मेरे हिसाब से विमेन के लिए ताकि फैसिलिटेट हो। यहाँ आसपास सारी मार्केट्स हैं और मार्केट्स के साथ ये सोशल एरिया ऐसा भी है कि मतलब पब्लिक एरिया ऐसा है कि यहाँ पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, है ना, और कस्टमर्स आते रहते हैं लगातार।
होता है कि तो कहीं भी मैनेज कर लेते, फीमेल को दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए भी यही कनेक्टिंग रोड है, तो कनेक्टिंग रोड पे भी कई लोग यात्री लोग भी आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, तो उनको भी मेल्स को तो सुविधा मिल जाती है पर फीमेल्स को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से सबको अपने घर जाना पड़ता है, घर भी काफ़ी दूर होते हैं, अकोमोडेशंस भी नहीं है यहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया दूर है, तो मेरे हिसाब से कि पब्लिक एरिया में एक फीमेल टॉयलेट होना चाहिए। दिक्कत होती है यहाँ पे टॉयलेट की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेडीज़ टॉयलेट है नहीं यहाँ पे, और जो भी है जेंट्स टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ रोड वगैरह भी सब टूटी फूटी पड़ी हैं सब, और ज़रूरी है कि टॉयलेट होना यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में कहीं भी टॉयलेट नहीं है इसके अलावा। मार्केट में और भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कि पूरा जो शौचालय की बहुत सख्त ज़रूरत है, यूरिनल की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ पर यूरिनल की स्पेस पर ही कब्जा नहीं किया हुआ, यहाँ पर जो पार्किंग की जगह है उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त कब्जा किया, पूरी की पूरी जगह को एकदम कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा किया हुआ है। वो सारी चीज़ टूटनी चाहिए और टूट करके वहाँ पर पार्किंग की जगह खाली होनी चाहिए और शौचालय और यूरिनल का तुरंत निर्माण होना चाहिए। मेरी जीडीए वाइस प्रेसिडेंट से पूरी रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। मीडिया भी इसके अंदर हेल्प करे हमारी, और हेल्प करके इसको जल्दी से जल्दी इस समस्या को उठाएं और उठा करके इसको बहुत जल्दी इसको पूरा कराएं। यहाँ पर जीडीए के जो जेई हैं या जीडीए के जो सुपरवाइज़र हैं वो दोनों के दोनों मिलकर अवैध कमाई कर रहे हैं, और अवैध प्रताप बिहार और विजयनगर में तो पूरी तरीके से अवैध कब्जा करा रहे हैं, अवैध कमाई कर रहे हैं, पूरा अवैध कब्जा करा रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। शिकायत भी करते हैं तो शिकायतकर्ता का नाम उसको डिक्लेयर कर देते हैं, सामने वाले पार्टी वो हमको परेशान करती हैं। ये कार्य जीडीए के अवर एवंतिया सुपरवाइज़र और ये इंजीनियर सब लोग मिलकर के ये सबको परेशान कर रहे हैं। अब इस मामले में एक नया पहलू भी सामने आया है, जिसमें दिव्यांगजनों की संस्था दिव्यांग विधवा सेवा समिति ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की है कि या तो इस जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराकर यहां सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाए, या फिर दिव्यांगजनों को आजीविका के लिए यहां खोखा और स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाए। सुनिए हमारी संवाददाता कोमल सिंह को। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि आज मेरी अभी मौजूदगी है डीएम कार्यालय के बाहर गाजियाबाद में, और यहाँ पर आप जो दिव्यांगजन डीएम को एक ज्ञापन देने के लिए आए। आपको बता दें कि ज्ञापन के संदर्भ में है जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 4 में जो प्रताप बिहार सेक्टर 11 में जीडीए की जो सरकारी जमीन है जहां पर शौचालय के लिए जीडीए ने छोड़ी थी, उस पर अभी तक शौचालय नहीं बना है। यहां तक कि जीडीए ने 2 बार इस पर बिल्डोजर भी चलाया है, लेकिन बिल्डोजर चलाने के बावजूद भी सरकारी जमीन को ना तो कब्जा मुक्त कराया गया है और ना ही अभी तक यहाँ पे शौचालय बनी है। आपको बता दें कि दिव्यांगजन आज डीएम से मुलाकात करके उनको ज्ञापन देने वाली है कि या तो यहाँ पर शौचालय बनाया जाए, यानी कि जो प्रताप बिहार की जो जीडीए की जमीन है या तो वहाँ पर शौचालय बनाया जाए, या फिर वहाँ पर जो दिव्यांगजन है उनके लिए खोखा स्टॉल लगाने की परमिशन दी जाए। और अगर ऐसा वो नहीं करते, यानी कि शौचालय नहीं बनता है या परमिशन नहीं मिलती है, तो वो लोग अच्छा मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार खुद ही अपनी जो सरकारी जमीन है उसको कब्जा मुक्त नहीं करा पा रही है। विनोद कुमार गुप्ता, विकलांग विधवा सेवा समिति। आज आपने डीएम साहब को लेटर दिया है, किस कारण ने लेटर दिया? हमने डीएम साहब को जो लेटर दिया था वो इसलिए दिया था, लीलावती पब्लिक स्कूल के सामने एक शौचालय के लिए जगह छोड़ी गई थी जिसमें शौचालय बनना था, लेकिन वहाँ शौचालय न बनकर कुछ दबंग लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। उस संबंध में हमने ये ज्ञापन दिया था कि उस जगह को आप अतिक्रमण से मुक्त कराइए और वहाँ दिव्यांगजनों के लिए आप दुकान या आश्रम बनवाइए, जिससे कि वो दिव्यांगजन रह सके। क्योंकि उस शौचालय को हटाकर लोग वहाँ के जो लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको सोच करने में और अन्य तरीके से परेशानी का सामना करने, या तो शौचालय बनाया जाए या उसको वहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए दुकानें बनाई जाएँ। तो आप डीएम साहब से मिलते, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने यही कहा, वही देखते हैं, कार्रवाई करते हैं क्या आगे होता है। हम चाहते हैं कि जो शौचालय की ज़मीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। बाबा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर है वो अतिक्रमणों पर जिन्होंने कब्जा किए हैं उन पर चल रहा है, तो इस तरफ उनका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ क्या हो जाता है उन्हें? दिव्यांग काफ़ी लोग परेशान हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करा दी जाए सरकार प्रशासन की तरफ से, तो इससे बड़ी मैं नहीं मानता कि कोई वो होगा।
हम चाहते हैं कि दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जाए बस। लीलावती के सामने जो शौचालय बना, शौचालय के वहाँ खोखे रखे जाए, विकलांग को मिल जाएगा और उनके बच्चों को रोटी मिल जाएगी। मैं ज़्यादा ना के थोड़ा कहते हुए सरकार से फरियाद करता हूँ कि मजदूर को, विकलांग को रोजगार दिया जाए। बहुत दुख की बात है, हम भाग दौड़ कर करके बड़े परेशान हो रहे हैं, कहीं हमारी सुनाई नहीं है। यही वजह है कि अब इलाके के लोग सीधा सवाल उठा रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ 24 घंटे में अवैध कब्जा हटाने की बात करते हैं, तो फिर गाजियाबाद में जीडीए अपनी ही जमीन को 2 साल में कब्जा मुक्त क्यों नहीं करा पाया? सवाल सिर्फ अवैध कब्जे का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। आखिर किसके दबाव या किसकी लापरवाही से सरकारी जमीन पर तय काम ठप पड़ा है? अब देखना यह है कि कार्रवाई सिर्फ नोटिस और बुलडोजर तक सीमित रहती है या इस बार सच में जमीन पर शौचालय बनाकर लोगों को राहत दी जाती है।